छुपाकर दुख दर्द अपने हमें सच करने हैं सपने। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है। एसआई का मतलब होता है दोस्त सिंपल इंटरेस्ट। एसआई पढ़ोगे तो ऐसा ही बनोगे, नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। इसको अगर पहले आपने वीडियो नहीं देखी है डिटेल में, बहुत ही आसानी से बड़ी शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको समझाया। अगर आपने नहीं देखी है पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लास्ट तक वीडियो को देखते जाइए, बहुत ही फनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए, कोई राशि 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाती है। ठीक है, कितने हो जाती है? 920 3 वर्षों में। इसका मतलब पहले हम रेट निकालेंगे 1 वर्ष के हिसाब से, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, पहले इसे को करेंगे, फिर 3 वर्ष पर 3% बढ़ाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वह धन कितना होगा, फिर हमें मिश्र धन बताना है। तो हमें करना कुछ नहीं, हमें देखिए डायरेक्टली हमें ये कर देना है, क्या कर देना, और इसमें जोड़ देना। चलिए, क्यों 800 रुपये का 3 वर्षों में 920 तो हो ही गया, और 3% जो पड़ेगा ना वो इसमें ही तो जुड़ेगा आगे जाकर। आ रही बात समझ में? नहीं, और मिश्र धन नहीं पूछा है, तो हमें करना क्या, डायरेक्टली बताओ। 3 वर्षों में 3% दर के हिसाब से कितना ब्याज मिला होगा? 9%, क्योंकि दर गुणा समय बराबर हो जाता है ब्याज परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, चलिए आगे, यानी 9% डायरेक्टली 800 का 9% निकालेंगे, 8 9 72। इसका मतलब 72 रुपये हमें जो ब्याज मिलेगा वो जुड़ेगा किसमें? 920 में। क्यों जुड़ेगा 920 में बताइए? क्योंकि यह हमारा 3 वर्षों में हो गया और 3% की अब रेट बढ़ाई गई। ठीक है, अगर इस तरह से करना चाहेंगे तो वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मिश्रण आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ब्याज की दर 13% से घटाकर एक ब्याज की दर। चलिए, पता ही ना, तो हमें पता है इसमें मूलधन, ना पता हमें समय, और ना पता हमें मिश्र धन। तो हमें क्या करना है, 13% से घटाकर 12% प्रति वर्ष कर दी गई, यानी घटाई कितनी बच्चे? 0.5, यानी आधा % रेट को घटा दिया गया। किसी साहूकार की आमदनी में ₹104 की कमी हो गई। भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव सवाल हो गया, लेकिन करना नहीं है, घबराना नहीं है सवाल को। जब चीजों को समझोगे बारीकी से, बड़े ध्यान से, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे और बहुत ही आप फील करोगे अच्छा। ठीक है, तो 13% से जब 12.5% हुई, इसका मतलब 0.5 की जो कमी आई ना, 0.5% की, वो किसकी वजह से आई? 104 की जो कमी हुई। आ रही बात समझ में? नहीं, इसी की वजह से 104 की कमी आई 0.5% घटाने से। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, वो 100 ऊपर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं, पॉइंट हटाया, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया। चलिए, हमारे सवाल का आंसर आ चुका है, 5 दूनी 10 जीरो। ठीक है, 104 गुणा 208, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये साहूकार की पूंजी थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, मेरे नए क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात को देखिए, इस तरह से क्वेश्चन है, कोई दर है 5%। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन हमें नहीं पता कितना धन है, वो 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाता है। कितने रुपए हो जाता है? 2613 रुपये। चलिए, तो हमें ज्ञात करना है मूलधन। इसका मतलब 6 वर्ष पहले जो हमने मूलधन लिया था किसी से, पैसे जो लिए थे, वो कितने थे। चलिए कैसे करेंगे? वैसे तो हमें साधारण ब्याज का कोई फॉर्मूला जब बताया नहीं है तो लगाना नहीं है, तो हमें करना क्या है, डायरेक्टली दर गुणा समय बराबर हो जाता है ब्याज। 6 पंजे 30, यानी 30% का हमें डायरेक्टली जो ब्याज मिला। समझ रहे हो नहीं बात को? 2613 पे हमें 30% का ब्याज मिला, यानी 30% का ब्याज जब हम घटा देंगे, वो हमारा जो बचेगा 70 बचेगा। इसका मतलब वही हमारा मूलधन होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं, चलिए वो भी नहीं करते, हमें करना क्या, 30% की फ्रैक्शन जो होती है मेरे दोस्त 3/10 होती है। इसका मतलब 10 का 30% जो होता है ना, वो 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये मूलधन है और ये मेरा ब्याज है। क्या है ये? ब्याज। इसका मतलब मूलधन पे जब 3 ब्याज मिला होगा तो कितना हो गया होगा? 13। 13 बराबर कितना होगा? 2613। आ रही है बात समझ में? नहीं, तो 13 दूनी 26 और 13 गुना 13, इस तरह से 201 हमारा ये आ गया। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें लाना चाहे मूलधन, यानी 10 यूनिट की वैल्यू, तो 10 यानी 2010
आंसर हमारा आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरह से चीजों को समझते चलिए, बहुत ही आसान है मैथ, ठीक है। चलिए ए बी को 600 रुपए 2 वर्षों के लिए देता। इस तरह से पार्टनरशिप के सवाल भी होते हैं। इस तरह से मतलब साझेदारी में हमने इसको सवाल को घुसेड़ दिया। थोड़ा इस तरह से इसको समझते चलिए। देखिए ए बी को 600 रुपए 2 वर्षों के लिए, मान लिया ए जो है ऋण देता मतलब देने वाला है, दाता है, तो 600 रुपए उसने 2 वर्षों के लिए दिए। किसको? सी को। और सी को सॉरी बी को दिए। और सी को कितने रुपए दिए? 150 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार देता है, तथा ए दोनों से एक साथ रुपए 90 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो बताओ दर। ना तो इसमें ये पता पूरा रियल में कितना मूलधन है, ना तो इसमें पता मिश्र धन कितना है, और हमें डायरेक्टली ब्याज दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से देखो पार्टनरशिप या तो रेशियो में बना लो इसको। यानी जब 600 रुपए दिए 202 वर्ष में, तो कितने रुपए हो गए 2 वर्षों के लिए? तो 6 दूनी 12 करो। पार्टनर मतलब उसको हमको रेशियो में बना बांटना, तो 6 दूनी 12 हो गए, प्लस सी को कितने दिए 150 रुपए 4 वर्ष के लिए, 15 चौका 60 यानी 600 रुपए हो गए। इसका मतलब सपोज दैट हमारा ये मूलधन हो गया, कितना हो गया बच्चे? मूलधन 1800 रुपए। इसका मतलब जब हमें दर चाहिए होती है, तो दर के लिए हमें 1 वर्ष का ब्याज और मूलधन और हमें वही निकालना होता है, ठीक है। दर निकल जाती है। तो इसका मतलब 90 का जो हमें ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला? 90 का। किस पे मिला? 1800 रुपये गुणा 100, क्योंकि दर के लिए हम 100% से गुणा कर देते हैं। आपका आंसर 18 पंजे 90, 5% आपकी रेट आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? देखिए साधारण ब्याज पर कोई राशि हमें कोई नहीं पता, कोई राशि कितनी राशि है, कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपए हो जाती है। लेकिन ये पता होगा कि 2100 रुपए हो जाती है, तो हो जाती है इसका मतलब ये है क्या? मिश्र धन है। क्या है मेरे दोस्त? 2100 रुपए मिश्र धन, तथा 5 वर्ष में यह 2250 हो जाती है। यानी इसने ये भी कंडीशन दे दी कि 5 वर्ष में इतनी हो जाती है और 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, लेकिन मूलधन में दर हमें बताना है। चलिए मूलधन हमें पता होगा तो दर तो आसानी से आप बता दो, क्योंकि आपको पता है 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 बराबर हो जाता है दर। पहले हमें मूलधन निकालना है। तो करना क्या है, इस तरह से जब 2 तरह के हमें मिश्र धन दिए हो, क्या दिए हो? 2 मिश्र धन दिए हो और 2 ही समय दिए हो सवाल में, तो दिमाग लगाइए क्या करना होगा। समय का अंतर, किसका अंतर बच्चे? समय का अंतर। 2 वर्ष में और 5 वर्ष में अंतर कितना आएगा? 3 वर्ष का। समझ रहे हो नहीं बात को? 3 वर्ष बराबर जो हो गया हमारा 2250 में से 2100 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 150। समझ रहे हो बात को नहीं? यानी 150 जो है हमारा 3 वर्ष का ये ब्याज आ गया। तो पहले हमें दर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मूलधन। पहले हम मूलधन की तरफ फोकस करेंगे, मूलधन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए सवाल पे। यानी 3 वर्ष में जब हमें 150 का ब्याज मिला, तो भाई 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 50 रुपए, ठीक है। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा? 50 रुपए। ये कह रहा है 2 वर्ष में 2100 हो गई, इसका मतलब साधारण ब्याज है, समान रहा होगा। 2 वर्ष में 50 ब्याज मिला, इसका मतलब 100 ब्याज मिला होगा। तो मूलधन हमारा क्या हो गया? 2000। आ रही बात समझ में नहीं? 2000 हमारा मूलधन हो गया, ठीक है। डायरेक्टली ये तो आपका आंसर आ चुका, आप निकालिए दर। तो इसका मतलब दर के लिए हमें 1 वर्ष का ब्याज डायरेक्टली पता है, 50 बटे 2000 और गुणा 100। आपका आंसर आ चुका है, यानी 5/2 यानी 2.5%। 2 सही 1/2% आपकी दर। इस तरह से आपके ये दोनों सवाल हो गए हैं, ठीक है। चलिए इस तरह का सवाल हम एक आपको दे देते हैं, ये आपको प्रैक्टिस में करना है और हम आगे नया टाइप बताने वाले हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी से वीडियो में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। अगर नहीं होता है आपसे तो हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। हमारा मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है। नया क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और आपको दिख रहा है कि सवाल वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जब सॉल्यूशन होगा आपको चकित करने वाला होगा, क्योंकि यह बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बड़े आसानी से एकदम से हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखिए, पहले 2 वर्ष के लिए किसी धन पर ब्याज की दर 4 प्रति वर्ष है। यानी किसी धन पर, ना तो पता हमें धन,
कितना है, ठीक है। लेकिन उसने कह दिया 4 प्रति वर्ष है, क्या रेट है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था सर कि समय की और दर की जो गुणा करते हैं वो ब्याज बन जाता है। तो इसका मतलब 4 दूनी 4 गुणा 2 कितना हो गया 8%। ये परसेंट में चल रही है बात, कहानी हमारी अगले 4 वर्ष के लिए। इसका मतलब अगले 4 वर्ष के लिए 4 गुणा अगले वर्ष के लिए कितने दर है 6%। आ रही है बात समझ में नहीं। यह अगले 4 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष है। चलिए 6 वर्ष बाद कब, जब हमने धन लिया उससे 6 वर्ष बाद। इसका मतलब 6 वर्ष बाद 4 वर्ष और ये 2 वर्ष और ये 4 वर्ष, तो इसका मतलब 6 वर्ष बाद। अब ये कह रहा है किसी भी अवधि के लिए, पता नहीं कितनी अवधि के लिए, 8%, 8 प्रति वर्ष, 8% की दर है, पता नहीं कितनी अवधि के लिए। देखिए आगे पता चलेगा कितनी अवधि के लिए। यदि धन पर 9 वर्षों की कुल अवधि के लिए, इसका मतलब 9 वर्षों की कुल अवधि है, तो पहले 6 वर्ष तो हमारे बीत गए, तो बचे कितने 3 वर्ष। इसका मतलब 8% की दर जो होगी 3 वर्ष के लिए दी गई होगी। चलिए ये बात हमने परसेंटेज में अब तक की थी, ठीक है। तो परसेंटेज या तो कॉमन लीजिए या फिर इसका मतलब परसेंटेज में मान लीजिए, क्योंकि हमें फुल परसेंट चाहिए मूलधन, यानी मूलधन होता है हमेशा 100%, ठीक है। तो 100% से हमें डायरेक्टली इसकी गुणा कर लेंगे। अब ये कह रहा है धन पर 9 वर्षों की कुल अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1120 रुपए है, यानी टोटल मिला के इसकी जो वैल्यू है ना 1120 रुपए है। किसकी वैल्यू है टोटल मिला के, ठीक है। 2 वर्ष 4 वर्ष और 3 वर्ष इस तरह से, यानी टोटल मिला के 9 वर्षों की जो अवधि है ये है, और ब्याज कितना है 1120 रुपए। इसका मतलब 1120 वैल्यू किसकी है इसकी, और हमें चाहिए किसकी 100 की। हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम करते हैं इसको जल्दी से। 1120 बटे 4 दूनी 8 प्लस 6 चौक 24 प्लस 8 या 24 गुणा 100, ठीक है। इसको जोड़ दिए 24 दूनी 48, 48 और 8 कितना हो गया 56, यानी 1120 बटे 56 गुणा 100, और 56 से जब 2 बार गुणा करेंगे इसकी तो 2000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। ये हमारा मूलधन आ चुका है, यानी 2000 रुपये हमने लिए होंगे, तो हमारा ये इस तरह से सवाल बना होगा, और इस तरह से उसने अपनी अपनी अलग अलग वर्षों में रेट दी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर सवाल समझ में कोई नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुश करके दोबारा से देख लीजिएगा। अगर फिर भी सवाल समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और सारे सवालों की इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हमने साधारण ब्याज तो बता दिया, अब जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों उसको देखना मत भूलिए। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि वह वो जो चैप्टर होगा इतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट ना तो यूट्यूब पे मिलेगा, ना ही आपको किसी किताब में मिलेगा। वो मिलेगा कहाँ पर, @ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। तो ठीक है, जुड़े रहिए, धन्यवाद।